शाम के करीब 5 बज रहे थे। बाजार की चहल पहल अपने चरम पर थी। दफ्तर से लौटते कर्मचारी, सब्जी वालों की आवाजें और सड़क किनारे लगे ठेले, हर कोना भागते शहर की एक तस्वीर बना रहा था। इन्हीं तेज रफ्तारों के बीच एक धीमे धीमे कदमों से चलती बुजुर्ग महिला आ रही थी। सफेद साड़ी, थोड़ी धूल भरी, पैरों में घिसे हुए सैंडल और हाथ में एक पुरानी सी पोटली थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अनोखी शांति झलक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह इस भीड़ में भी बिल्कुल अकेली हो। उसके हाथ में एक हल्का सा मुड़ा हुआ पुराना डॉक्टर का पर्चा था। वह धीरे धीरे एक मेडिकल स्टोर के सामने रुकी। दुकान की कांच की खिड़की से भीतर झांकते हुए उसने साहस बटोरा और दरवाजा खोला। बेटा, जरा ये दवा दे सकते हो? उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे हवा में भी खो जाए। दुकानदार, जो फोन पर किसी से बातें कर रहा था, एक नजर डालकर बोला, पर्चा दो। बुजुर्ग महिला ने कांपते हाथों से पर्चा आगे बढ़ाया, फिर पोटली से कुछ सिक्के निकाले, 2 5 के कुछ नोट और चंद सिक्के। हिचकिचाते हुए उसने कहा, पूरा नहीं है बेटा, पर मैं कल तक बाकी पैसे दे दूंगी। बहुत जरूरी दवा है, सांस फूल रही है और डॉक्टर ने कहा है देर ना करना। दुकानदार ने दवा का नाम देखा, फिर पैकेट उठाया, लेकिन जैसे ही पैसे गिने उसका चेहरा बदल गया। अरे मैडम, ये क्या मजाक है? ये दवा 210 रुपए की है और आपके पास सिर्फ 58 रुपए हैं। ये कोई भिखारियों की दुकान है क्या? बुजुर्ग महिला सकपका गई। बेटा, मैं सच कह रही हूं, कल सुबह आते ही पैसे दे दूंगी। मेरी बहू कुछ पैसे भेजेगी, बस आज दवा दे दो। दुकानदार अब चिल्लाने लगा, नाटक मत करो, रोज ऐसे ही आते हैं लोग, कहते हैं बीमार हूं, कल पैसे दूंगा, फिर महीनों मुंह नहीं दिखाते। चलो निकलो यहां से। वक्त खराब मत करो। पास खड़े कुछ ग्राहक अब देखने लगे। किसी की भौहें सिकुड़ गईं, किसी के चेहरे पर मजाक तैर गया। महिला की आंखों में कुछ भर आया, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। बस पर्चा उठाया, सिक्के समेटे और धीरे धीरे बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने एक पल के लिए मुड़कर दुकान की ओर देखा, लेकिन वहां कोई सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ उपेक्षा। वह फिर चलने लगी, धीमे धीमे, जैसे हर कदम उसके आत्मसम्मान को कुचल रहा हो। लेकिन इस पूरी घटना को एक जोड़ी आंखें चुपचाप देख रही थीं। दुकान के सामने एक एसयूवी आकर रुकी थी। ड्राइवर बाहर खड़ा था और पीछे की सीट पर बैठा एक व्यक्ति, करीब 40 से 45 वर्ष का, सूट पहने और स्मार्ट घड़ी लगाए, इस पूरे दृश्य को खामोशी से देख रहा था। उसने गाड़ी से उतरते हुए ड्राइवर से कहा, गाड़ी यहीं रोक कर रखो, मैं आता हूं। वह शख्स सीधे उस मेडिकल स्टोर में दाखिल हुआ। अंदर जाते ही उसकी आवाज में सख्ती थी। अभी अभी जो बुजुर्ग महिला यहां आई थी, उन्हें आपने दवा क्यों नहीं दी? दुकानदार चौंक कर देखने लगा। यह आदमी किसी आम ग्राहक जैसा नहीं लग रहा था। सर, पैसे पूरे नहीं थे, इसलिए। दुकानदार ने झिझकते हुए कहा, नाम क्या है तुम्हारा? रवि। रवि गुप्ता। रवि, जरा मुझे उस दवा का नाम दो, और हां, जितनी दवा उस पर्चे में लिखी है उतनी पूरी दो, साथ ही एक बिल बनाओ मेरे नाम पर। अब पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया था। ग्राहक भी उस व्यक्ति को गौर से देखने लगे, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। फिर वह व्यक्ति मुड़ा और दुकान के बाहर बुजुर्ग महिला को तलाशने लगा, लेकिन वह जा चुकी थी। रात हो चुकी थी। शहर की रफ्तार अब कुछ धीमी हो चली थी, लेकिन उस आदमी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अब उस महिला को ढूंढ रहा था, जो कुछ घंटे पहले अपमान का घूंट पीकर मेडिकल स्टोर से चली गई थी। हर गली, हर मोड़, हर बस्ती को वह अपनी गाड़ी से धीरे धीरे देखता जा रहा था। उसकी आंखों में कोई लाचारी नहीं थी, सिर्फ एक दृढ़ता थी, जैसे वह कोई अधूरी कहानी फिर से पूरी करना चाहता हो। अचानक एक मोड़ पर उसने ब्रेक लगाए। एक पुरानी सी झुग्गी के बाहर वही महिला बैठी थी जो मेडिकल स्टोर से निकली थी। वह अब भी अपनी पोटली को गोद में रखे जमीन पर बैठी थी। सिर झुका हुआ था, आंखें बंद थीं, शायद थककर सो गई थीं या रोते रोते नींद आ गई थी। वह व्यक्ति गाड़ी से उतरा, धीमे कदमों से उसके पास गया और धीरे से पुकारा, मां। महिला की आंखें खुली। कुछ पल तो वह पहचान नहीं पाई, फिर चौंक कर बोली, तू तू विक्की? उसका गला भर आया था। हाँ, विक्की, यही नाम था उस व्यक्ति का, जो अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। लेकिन कभी वह इसी मोहल्ले में पला बढ़ा था। उसकी मां नहीं थी और इस महिला, कमला ताई, ने ही उसे पाला था।
भूख लगती तो रोटियां देती, बुखार होता तो पसीना पोंछती। कभी किसी से उसका जिक्र नहीं किया, कभी कोई एहसान नहीं जताया। बस एक मां जैसा निस्वार्थ प्रेम देती रही। कमला ताई ने हाथ आगे बढ़ाया, जैसे यकीन न हो रहा हो। तू इतना बड़ा हो गया और मैं पहचान भी ना पाई। विक्की उनके पास जमीन पर बैठ गया। ताई, आप जब दुकान से बाहर निकल रही थीं, मुझे दिख गई थी। मैं वहीं था, पर यकीन नहीं हो रहा था कि आप अब भी अकेली हैं। और इस हाल में कमलाताई ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब कौन है मेरा बेटा? तेरा बचपन था, तू चला गया और मैं वहीं की वहीं। विक्की की आंखें नम हो गईं। नहीं ताई, आपने मुझे बड़ा किया। आज जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। आपने मुझे अपने बेटे से भी अधिक स्नेह दिया और मैं आपको भूल गया। कमला ताई ने उसका सिर सहलाया। मैंने तुझे कभी नहीं भुलाया। हर महीने मंदिर जाती थी, तेरे लिए दुआ मांगती थी। बस भगवान ने इतना दिया कि तुझे अच्छा जीवन मिला और मुझे तसल्ली। विक्की अब फूट फूट कर रो रहा था। शायद वर्षों की ग्लानि अब बहने लगी थी। वह तुरंत खड़ा हुआ। अब बहुत हो गया ताई, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। चलिए मेरे साथ। अब मैं आपको वहां रखूंगा जहां आपका सम्मान होगा, आपका इलाज होगा और हर सुबह कोई बेटा आपको मां कहकर पुकारेगा। कमला ताई ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर शब्द गले में ही अटक गए। वह बस चुपचाप विक्की की ओर देखती रही। अगली सुबह विक्की उसी मेडिकल स्टोर पर लौटा। इस बार उसके साथ थी कमला ताई। दुकान के सामने रुकते ही वह बोले, ताई, आइए अंदर चलिए। दुकानदार ने उन्हें देखते ही नजरें फेर लीं। शायद उसे कल का अपमान याद था। विक्की ने कहा, रवि, ये हैं कमला ताई, मेरी मां। दुकानदार ने चौंक कर देखा। कल आपने इन्हें दवा देने से मना कर दिया था। पैसे कम थे, लेकिन जरूरत बड़ी थी। आपने इनका पर्स देखा, पर इतिहास नहीं। चेहरा देखा, पर इंसान नहीं। वह आगे बढ़ा और दुकानदार को एक लिफाफा थमाया। ये है आपकी एक महीने की दुकान का किराया। अब से हर महीने इसी महिला के नाम से एक फ्री मेडिकल कार्ड जारी होगा। जो भी बुजुर्ग या जरूरतमंद दवा लेने आए, वह खाली हाथ न लौटे। समझे? दुकानदार ने धीमे स्वर में कहा। माफी चाहता हूं सर, लेकिन अब आसपास खड़े लोग तालियां बजा रहे थे। कमला ताई ने विक्की की ओर देखा और बस एक ही शब्द कहा, बेटा। अगली सुबह शहर के लोकल न्यूज चैनलों और अखबारों में एक ही तस्वीर छाई हुई थी। कल तक जिन्हें लोग भिखारी समझते थे, वह आज शहर की कमला ताई बन चुकी थीं, हजारों लोगों की प्रेरणा। तस्वीर में विक्की खड़ा था अपनी मां जैसी दिखने वाली उस बुजुर्ग महिला के साथ, और बैकग्राउंड में वही मेडिकल स्टोर नजर आ रहा था। अब वहां एक नया बोर्ड लगा हुआ था, कमला ताई मेडिकल सेवा केंद्र, सम्मान के साथ इलाज हर जरूरतमंद के लिए।